गुड मॉर्निंग गाइस। मैं तनिष्क देव सिंह, आपका दोस्त। आज मैं आपको दुनिया की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें ना आपने कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। देखिए, कहने को तो हमारा यूनिवर्स बहुत बहुत बड़ा है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मैं आपको इसके कुछ ऐसे प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा जो ना आपने कभी देखे होंगे और ना ही कभी आपने इन प्लैनेट्स के बारे में सुना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी जर्नी। सबसे पहला प्लैनेट है ट्रेस 2b। ये प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम से 750 लाइट ईयर्स दूर है। ये पूरे यूनिवर्स का सबसे डार्केस्ट प्लैनेट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसके ऊपर सन की सिर्फ 1% लाइट पड़ती है उसे भी यह रिफ्लेक्ट कर देता है। ये जो प्लैनेट है इसका कलर बहुत ज्यादा लाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस है। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड प्लैनेट की जिसका नाम है 55 कैंसरियाई। दोस्तों, ये अगला प्लैनेट बहुत ही अनोखा है। इस प्लैनेट को हम एक बहुत बड़ा डायमंड भी कह सकते हैं क्योंकि ये प्लैनेट पूरा डायमंड से ही बना हुआ है। हाँ, वो ही डायमंड जो आप अपनी रिंग्स में पहनना पसंद करते हैं। अब आप सोचेंगे कि काश हम यहाँ से डायमंड ला सकें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से 40 लाइट ईयर्स दूर है। तो यहाँ तक पहुंचना हमारे लिए असंभव ही है अभी तो। इस यहाँ पर डायमंड्स होने का कारण यह है क्योंकि ये प्लैनेट बहुत सारे कार्बन पार्टिकल्स से बना है। तो ये कार्बन पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से डायमंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम अपने अलग थर्ड नंबर के प्लैनेट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ग्लिएसी 436b। इसे हम जाइंट बॉल ऑफ आइस ऑन फायर भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमेशा अंदर से अपने कोर की तरफ से जलता रहता है। इसके कोर का टेम्परेचर 439 डिग्री सेल्सियस है। तो हम कह सकते हैं ये प्लैनेट आइस का है। अब आइस का हम क्यों कह रहे हैं? आइस का इसलिए क्योंकि जो अंदर आग है वो इसे लगातार आइस को पानी में कन्वर्ट करती रहती है, लेकिन इसके बावजूद जो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर है वो इस पानी को लगातार दोबारा आइस में कन्वर्ट करता रहता है। तो हो गई ना ये बहुत ही अनोखे प्लेनेट वाली बात है। तो अब हम अपने फोर्थ प्लेनेट की बात करते हैं जिसका नाम है HD 1897736। ये इस प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर सिलिकॉन पार्टिकल्स से बना हुआ है। यही सिलिकॉन पार्टिकल्स इसको ब्लू कलर देते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होने के कारण ये सिलिकॉन पार्टिकल्स कंबाइन होकर ग्लास कांच के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में चारों तरफ घूमते रहते हैं। इस प्लैनेट की विंड स्पीड भी 4000 माइल्स पर सेकंड है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अब हम अपने पांचवें प्लेनेट की बात करते हैं जिसका नाम है वास्प 12b। ये प्लेनेट अनोखा है क्योंकि ये लगातार एक लार्ज स्टार के द्वारा खाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्टार का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। तो इस टेम्परेचर की वजह से और अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ स्टार मतलब किसी चीज की क्षमता किसी और चीज को अपनी तरफ खींचना, वो कहलाती है अट्रैक्टिंग टेंडेंसी। अब ये जो स्टार है ये प्लेनेट को लगातार अपनी ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से इस प्लेनेट का साइज 6 बिलियन मैट्रिक टन पर सेकंड के हिसाब से घट रहा है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर है। अब हम अपने छठे प्लेनेट की बात करते हैं जिसका नाम है ग्लिएसी 581c। ये बहुत ही अनोखा प्लेनेट है क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्टों का मानना है कई बार एलियन देखे गए हैं। इसके पास एक अपना ही खुद का स्टार है, लेकिन जिसकी वजह से आप जब भी इस प्लेनेट पे खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको पूरा आसमान लाल ही दिखाई देगा। इस प्लेनेट की एक साइड बहुत ही ज्यादा हॉटर है जिस पर अगर आप खड़े हुए तो 1 सेकंड में ही मेल्ट हो जाएंगे, और एक साइड इतनी कोल्डर है जिस पर आप खड़े होते ही फ्रीज हो जाएंगे। अब ताजुब की बात तो ये है कि ये सब होने के बावजूद यहाँ पर ह्यूमंस आसानी से रह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके हॉटर और कोल्डर जोन के बीच में एक ऐसा जोन आता है जिसका नाम है हैबिटेबल जोन।
इस हैबिटेबल जोन में ह्यूमंस को जो टेम्परेचर चाहिए वो उनको आसानी से मिल पाता है। अब साइंटिस्टों का मानना है कि हम इस प्लेनेट पर 2029 तक अवश्य पहुंच जाएंगे। अब चलिए हम अपने 7वें प्लेनेट की बात करते हैं जिसका नाम है वास्प 17b। ये प्लेनेट 1.9 टाइम्स जुपिटर के साइज से बड़ा है। ये प्लेनेट जो है गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये प्लेनेट किसी भी साइंस के नियम को नहीं मानता और ये सारे नियम तोड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्लेनेट में जो गैस है वो एक छोटे से एरिया में ही कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्लेनेट का बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर है। ये प्लेनेट एक यूनिक क्लास में आता है जिसका नाम है पफी प्लैनेट्स। पफी प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा लार्ज रेडियस होने के बावजूद भी लो डेंसिटी होती है। डेंसिटी बोले तो घनत्व। ये जो प्लैनेट है ये रोटेट करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इस होस्ट स्टार। अब हम अपने 8th प्लैनेट की बात करते हैं जिसका नाम है HD 188753AB। ये प्लैनेट 1049 लाइट ईयर्स अवे दूर है हमारे अर्थ से। इस प्लैनेट के पास अपने खुद के 3 स्टार्स हैं। ये स्टार्स बहुत ही रंग बिरंगे हैं। आपको बहुत ही मनोरंजक लगेगा जब आप इस प्लैनेट पे जाएंगे और आपकी वहां पर 3-3 परछाइयां बनेंगी जो कि कहीं और संभव नहीं है। इस प्लेनेट का सनराइज और सनसेट बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है इन 3 स्टार्स की वजह से। अब हम अपने 9th प्लेनेट की बात करते हैं जिसका नाम है GJ1214b। ये प्लेनेट पूरा ही पानी से बना हुआ है। आपको ये बहुत सुनकर अजीब लगेगा कि आप जहां तक दूर दूर तक देखें तो आपको पानी ही दिखाई देगा। ये प्लेनेट 47 लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। इस प्लेनेट को साइंटिस्टों ने निकनेम दिया है जो कि है वाटर वर्ल्ड। ये प्लेनेट अंदर से आइस का बना हुआ है। ये आइस वाटर के कंडेंस होने से बनती है। वाटर कंडेंस इसलिए होता है क्योंकि इस प्लेनेट का सरफेस बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर लगाता है पानी पे और वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ये आइस आपके फ्रिज में रखी आइस की समान नहीं है क्योंकि वो तो टेम्परेचर की वजह से होती है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर की वजह से वो पानी आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और इस प्लेनेट की आइस को हमने स्पेशल नाम दिया है जिसका नाम है आइस 7। अब हम अपने 10th प्लेनेट की बात करते हैं जिसका नाम है केपलर 438b। ये प्लेनेट 470 लाइट ईयर्स अवे दूर है अर्थ से। इस प्लेनेट को पहली बार ऑब्जर्व किया था केपलर स्पेस सैटेलाइट। इस प्लेनेट के फीचर्स बहुत ही ज्यादा अर्थ से मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्लेनेट्स पे एलियंस रहते हैं, वो ही जीव जिनके बारे में आपने मूवीज में सुना होगा। इस प्लेनेट पे अर्थ की तरह ही खूब बड़े बड़े माउंटेन्स, पानी, पेड़ ये सब हैं। तो आपको यहाँ पर जाना भी बहुत ही मनोरंजक लगेगा। कृपया हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस पर हमने बहुत मेहनत करी है और आगे भी हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना के देते रहेंगे। धन्यवाद।